माफियाओं ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में फरार हुए खनन माफिया, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। हरियाणा के पलवल में कार बनी 6 लोगों की चिता, ट्रैक्टर से टक्कर के बाद कार में गैस किट फटी, आग तंदूर बनी। रामपुर तिराहा गोलीकांड के 18वीं बरसी आज देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का घेराव, आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग बुलंद हुई। और T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने दिया 153 रनों का टारगेट, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अफ्रीकियों को 121 रनों पर ऑल आउट करना होगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने दी राजघाट पर श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार दम तोड़ती नजर आ रही है। पुलिस भले ही अपराधियों पर लगाम कसने से चूक जाए, लेकिन अपराधी अपराध अंजाम देने में कोई लापरवाही नहीं बरतते। इसी की एक बानगी गाजियाबाद में देखने को मिली। 12 साल का एक मासूम उन बेखौफ अपराधियों का शिकार बन गया जिन्होंने अपहरण की वारदात अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी। दर्द नासूर बन चुका है, थम नहीं रहा, आंख के आंसू रुक नहीं रहे। क्या करे एक मां जो है, बाप बदहवास है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जाए तो कहां जाए। मातम पसरा है, यहां मौजूद हर शख्स गमगीन है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी है। बेबस और मजलूम जनता पर ही इनका जोर चलता है। भीड़ के बीच मौजूद पुलिस के जवान मैं हथियार लैस खड़े हैं, मानो कोई आफत टूट पड़ी हो। गुस्साई भीड़ पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा बयां कर रही है, इनकी लापरवाही जग जाहिर कर रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश पुलिस पर। 12 साल का मासूम अपराधियों ने कर लिया किडनैप, 1.5 लाख की मांगी फिरौती, लेकिन फिरौती का इंतजाम हुआ तो फिर बदमाशों ने मासूम की कर दी हत्या। अंकुश महज 12 साल का था, लेकिन इल्म नहीं था कि इस तरह कत्ल कर दिया जाएगा। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के कैलाश नगर के रहने वाले रविंद्र का बेटा अंकुश सोमवार यानी 1 अक्टूबर 2012 के दिन किडनैप कर लिया गया। 1.5 लाख की फिरौती की डिमांड की गई। परिवार ने सब कुछ बेचकर लख्ते जिगर की जिंदगी बचाने के लिए 1.5 लाख का इंतजाम किया, लेकिन हैवानियत देखिए, उन अपहरणकर्ताओं ने अंकुश की गला काटकर हत्या कर दी। मैं तो सुबह में गांव में था, मुझे फोन किया कि आपका भांजा किडनैप कर लिया। मेरी बहन ने बोला किडनैप कर लिया। मैं सुबह गांव से भागता हुआ आया, मैंने सीओ साहब को फोन करवाया, मैं कहा सर ऐसे बात होगी। उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है जी, आपकी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने 1.5 लाख रुपए मांगा, फोन काट दिया। हम फोन का इंतजार कर रहे थे,
भैया फोन आया, हमने पैसों का इंतजाम करा 1.5 लाख रुपयों का। टेम्पो का घर की जरूरत की चीज बेची, हमने सारी चीजें बेच डाली। मेरे जीजा इतने अमीर नहीं है, टेम्पो चलाते हैं। जबकि बच्चा पड़ा होता उस टाइम पर यहाँ चौकी के पास में, पुलिस वालों ने खुद ही उठाकर लेकर चले गए। अभी हमें ये नहीं पता कि बच्चा मरा किससे, कम करवा दिया उन्होंने तो प्राप्त है। अंकुश की मौत से घर पर कोहराम मच गया, चीख चिल्लाहट मच गई। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस से लगाई गुहार बेकार गई, क्योंकि पुलिस तो मस्त थी। उन्हें क्या लेना देना था, जिसका चिराग बुझा वो जाने। पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। घर वालों और इलाके के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, चौकी पर तोड़फोड़ की, पुलिस की काहिली आम कर दी। पुलिस वालों ने 4 घंटों में रिपोर्ट लिखी। 4 घंटे बाद मेरे साथ 2 पुलिस वाले भेजे कि जी जाओ ढूंढवा लो, अपना आप तो कहीं भी जा सकते हो। पुलिस वालों ने थाने से निकलते ही हमसे बोला गाड़ी जब चलेगी तो पहले पेट्रोल को पैसे दो। बिल्कुल उन्होंने, पुलिस वालों ने 4 घंटे, मुझे यूपी से जहांगीराबाद से आने में कितने घंटे लगते हैं? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे लगे मुझे। 3-4 घंटे में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। मैं यहाँ आ गया जब रिपोर्ट लिखी। इतना सब कुछ हो गया, पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। अपराधियों का कोई सुराग नहीं, लेकिन हौसला देखिए, अब भी भरोसा देने की कला कम नहीं हुई। पुलिस ने उस लड़के की खोजबीन शुरू किया। शाम को सूचना मिली कि उस लड़के की लाश आर्मी ग्राउंड के पीछे, जो कि झोपड़ी के पीछे खेत में पड़ी हुई। पुलिस ने भरपूर कोशिश किया है, फिर भी अगर पुलिस की कोई लापरवाही अगर आती है तो पुलिस के खिलाफ उनको थाने में जाना, जब गए वो भगा दिया गया, थाने से भी जाना। किसी को थाने से नहीं भगाया गया था, यह बात बिल्कुल गलत है। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा 12 साल के एक मासूम ने अपनी जान देकर चुकाया। परिवार पर कहर बरपा है। वक्त रहते पुलिस जागती और मामला गंभीरता से लेती तो शायद आज इस रोते बिलखते परिवार का बुझा चिराग हंसता खेलता नजर आता, लेकिन नहीं। पुलिस पर हर बार की तरह एक और दाग लग गया। डॉक्टर बदियुज्जमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। एक सुपारी किलर, हत्या करना उसका पेशा था। पैसे लेकर किसी का भी कत्ल कर देना वो बखूबी जानता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 20,000, मध्य प्रदेश पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। सुपारी लेकर तकरीबन 12 कत्ल अब तक अंजाम दे चुका था। शातिर पुलिस से आंख मिचोली का खेल खेल रहा था, लेकिन इस बार झांसी पुलिस ने होशियारी दिखाई और दबोच लिया सुपारी किलर। झांसी शहर के पुलिस कप्तान के आगे हाजिरी लगा रहे इस शख्स पर गौर कीजिए। फिलहाल शराफत इसका मुखौटा बनी है। पुलिस साथ जो खड़ी है, हाथ पर हथकड़ी लगी है, क्योंकि अब तक तो पुलिस को चकमा देकर ये शख्स अपनी हर चाल में कामयाब रहता था, लेकिन इस बार इस शातिर की कोई चाल काम नहीं आई। धर दबोचा झांसी पुलिस ने, लेकिन शराफत का नकाब लगाए इस शातिर का असल चेहरा बेनकाब होगा तो फिर आप भी सन रह जाएंगे। चलिए इसकी हर करतूत आम की जाए, उससे पहले इसका तारुफ हम आपसे करवा दें। नाम ब्रिज किशोर लोधी उर्फ रवि, उम्र तकरीबन 35 साल, पेशा सुपारी किलर, इल्जाम दर्जन भर कत्ल। जी हां, यही नाम, काम और पहचान है इस शख्स की। ब्रिज किशोर उर्फ रवि झांसी के थाना टहरौली के रमपुरा का रहने वाला है। सुपारी लेकर किसी का भी काम तमाम करना इसकी कला है। का जो स्कूट जो है, इनके खिलाफ बहुत मुकदमा दर्ज है।
अभी जांच कर रहे हैं। जांच में अभी तक जो है 14 मुकदमा निकल के आया है और भी हो सकता है ज़्यादा है। सब 302 में बहुत जगह पे वांटेड भी है। महोबा और आसपास मध्य प्रदेश जिला में भी ये बहुत वांटेड है और वहाँ भी संभवतः इनका ऊपर रिवार्ड भी है। अनुमान है लगभग 15,000 ऊपर ही हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता। सुना आपने क्या कहा कप्तान साहब ने। खौफनाक बेरहम सुपारी किलर। पैसा इसका भगवान है, इंसानी जिंदगी के लिए बस एक दुश्मन है ये। एसओ राम सहाय सिंह गश्त पर थे। इसी दौरान रवि ने उन्हें निशाना बनाया और एक फायर दाग दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर दागे। बस पुलिस ने मौका देख सुपारी किलर रवि को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान रवि का हर गुनाह बाहर आ गया। सुपारी किलर रवि यूपी और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सरदर्द था। यूपी की झांसी पुलिस ने 20,000 और मध्य प्रदेश पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था इस सुपारी किलर रवि पर। नहीं, पैसा लेके इन्होंने हत्या की। 2010 में एक इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को हत्या की, पैसा लेके हत्या की। और पूछताछ में इन्होंने ये भी काबूल किया है, कन्फेस किया है, ऐसे दो और जगह पे पैसा लेके मर्डर किया गया है। मतलब पूछताछ जारी है। अब देखते हैं और कितना सच्चाई और कितना घटना इन्होंने पूर्व में किया है, वो सब सामने आ जाएगा। टीम को बधाई भी दी और रिवार्ड जो है उनका उस टीम को हम दे देंगे। झांसी पुलिस अपनी इस कामयाबी पर पीठ थपथपा रही है। साथ ही कप्तान साहब ने अपने मातहतों के लिए इनाम का भी ऐलान किया है। ब्रिज किशोर उर्फ रवि पर दर्जनों कत्ल के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब हर हिसाब किताब पूरा करने का मन बना रही है ताकि सुपारी किलर रवि अपनी जिंदगी के बाकी दिन सलाखों के पीछे गुजार सके। विकास शर्मा, झांसी समाचार प्लस। बात 1 महीने पुरानी है। उस परिवार में एक साथ 2 मौत हो गई, सास बहू दोनों की, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। लेकिन 1 महीने बाद अचानक मृतक के परिवार वालों ने एक रिश्तेदार पर हत्या का इल्जाम लगाया। हत्या तंत्र मंत्र के लिए कराई गई। अब सास बहू की लाश खबर से खोदकर मौत का राज जानने की कोशिश की जा रही है। रामपुर का थाना गंज इलाका, यहां का एक कब्रिस्तान। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गहमा गहमी। कब्रिस्तान के अंदर गड्ढा खोदने का काम जारी है, लेकिन गड्ढा लाश सुपुर्दे खाक करने के लिए नहीं बल्कि दफन राज जानने के लिए खोदा जा रहा है। राज जिलानी और शमीम की मौत का, सास और बहू की मौत का दफन राज जानने के लिए। बात 1 महीना पुरानी है। तस्वीर में दिख रही जिलानी और उनकी बहू शमीम की संदिग्ध हालत में अचानक मौत हो गई। लेकिन 1 महीने बाद घर वालों ने पुलिस में तहरीर लिखवाई। शमीम और जिलानी की मौत कुदरती नहीं बल्कि एक साजिश थी। बीवी ने बताया ना बहू ने बताया, किसी ने नहीं बताया हमें। अब उसके बाद में उसने जो काम करना था, दोनों को जेवर निकाला हमने और निकाल के जो रकम थी तो वो रुपए और जेवर निकाल के और ले गया और कहा कि 4 बजे पानी पी लियो। जहर तो दिया उसको, अब पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में सब। सुना आपने, मुरादाबाद के रहने वाले एक रिश्तेदार ने जिलानी और शमीम को झांसा दिया। घर में ऊपरी साय का डर दिखाया, तंत्र मंत्र का जाल बिछाया और फिर सलाखों के पीछे खड़े सलीम और बबलू ने सास बहू की जहर देकर हत्या कर दी।
दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बारी आई तो फिर मौत की वजह पूछी गई, लेकिन मौत की असल वजह का अंदाजा था ही नहीं। प्रशासन ने मौत का रहस्य जानने के लिए जिलानी और शमीम की लाश कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, ताकि मौत का राज खुलकर